सबसे पहले बिहार की करते हैं। बारिश के हालात किस कदर हैं, जरा कुछ तस्वीरों से समझिए। रोहतास के सोन नदी में 30 से ज्यादा ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं। 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ट्रकों को निकालने में कामयाबी नहीं मिली। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। सोन नदी में आई अचानक आफत। उफनती नदी में फंसे 30 ट्रक। रेत खनन के दौरान नदी में उफान। पल भर में लहरों में घिरे ट्रक। ट्रकों को नदी से निकालने के लिए मेगा ऑपरेशन। नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव। विशाल विस्तार वाले सोन नदी के बीचों बीच ये अभियान चल रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद है। बचाव कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। पोकलेन मशीनें और जेसीबी मशीनें दिन रात एक कर रही हैं। मिट्टी की कटाई कर लगातार रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही है कि रास्ता बन जाए और नदी में फंसे इन ट्रकों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। ये दाईं तरफ के इलाके में क्या हो रहा है नमिका जी? यहाँ पे इस इलाके में एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक रास्ता नहीं 2-3 रास्ते बन जाएं, ताकि हर तरफ से हम लोग निकाल सकें। वहाँ भी वो रास्ते जो है सो जो वहाँ पे आपको पोकलेन दिख रहा है, इनफैक्ट कि वो बहुत पीछे वो तक वहाँ पर पानी था। कल उधर से भी हम लोगों ने रास्ता बनाया है, इधर से भी, क्योंकि वो 3 ट्रक जो है सो हम उधर से भी निकाल सकें। सोन नदी में ट्रकों की ये कतार देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। शुक्रवार की रात ये सभी ट्रक सोन नदी में पहुंचे थे। ठीक बीचों बीच रेत की खुदाई करने काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक नदी में आए उफान ने संकट को गहरा कर दिया। हालात ऐसे बेकाबू हुए कि ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक छोड़कर जान बचाकर नदी के किनारे भागना पड़ा। 27 ट्रक जो बालू खनन के काम में लगे हुए थे, सोन नदी के अंदर जो बालू घाट पर खनन का काम होता है वहां के लिए गए थे। और जो सोन नदी में जलस्तर है वो इतना ऊपर गया बारिश के बाद कि जो तमाम ट्रक अंदर गए थे 28 ट्रक बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल ट्रकों की संख्या 30 थी, जिसमें 2 ट्रक निकल पाए, लेकिन अभी 28 ट्रक अंदर हैं जो फंसे हुए हैं। और लगातार यहां कोशिश की जा रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके ट्रकों को बाहर निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कटार बालू घाट है, जहां पर जो पाथवे बनाया जाता है बालू घाटों से जब खनन करके ट्रक निकलते हैं, तो वो ट्रक वो पाथवे जो है वो निकल कर बह चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त जो ट्रक हैं वो दूर दूर तक आपको खड़े नजर आएंगे, लेकिन इनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। इस घाट पर वैध रूप से खनन होता है, बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है। उसी के तहत यहाँ खनन के लिए ट्रक पहुंचे थे, लेकिन हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सोन नदी में हुए इस हादसे में एक कार और 2 जेसीबी मशीनों की जल समाधि हो गई। इंद्रपुरी के कटार के पास ये हादसा हुआ है। 2 दिनों से ट्रक नदी के अंदर फंसे हुए, पहिए रेत में धंस पड़े। उन्हें सुरक्षित किनारे लाए जाने के लिए रास्ता बनाया जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिसकी जोर शोर से कोशिश की जा रही है। रास्ते निकालने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप जहाँ खड़े हैं, कल वहाँ पानी दिखता भी नहीं था और हम लोगों ने सारा रास्ता उतना दूर तक बना लिया है। 15-20 मिनट तक ये रास्ता और 15-20 मीटर का एक और रास्ता है। दोनों आज हम लोग हर हाल में बना लेंगे और जितने भी व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं उसे सेफली हम लोग निकाल लेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ट्रक जो है अब तो दिख भी नहीं रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। एक ट्रक के बारे में है चूंकि 28 ट्रक अंदर फंसे हुए थे, अब 27 ही दिख रहे हैं। वो बस नीचे फंसे हुए हैं, उसमें थोड़ी टेक्निकल इश्यूज पानी की एंट्री की वजह से हो सकती है, बट वो लॉस नहीं हुआ है। वो हमारे पास, हमें पता है कि वो ट्रक कहाँ है और रास्ते जैसे ही बनेंगे हम उन्हें चेक। इस हादसे के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 2 दिनों में प्रशासन को कामयाबी नहीं मिल पाई। अस्थायी रास्ता बनकर ट्रकों को बाहर निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो चुकी है। दरअसल इंद्रपुरी बांध से छोड़े गए पानी और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में भी बारिश का असर दिख रहा है।
इन सब के बीच उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी ट्रकों को बाहर निकाला जाए। रोहतास से शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। शशि भूषण, पूरी कोशिश हो रही है कि इन ट्रकों को बाहर निकाला जा पाए। अभी तक किस तरीके के हालात वहां पर बने हैं, कितनी सफलता रेस्क्यू टीम को मिल पाई है? देखिए अर्पिता, इस वक्त भी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पे तमाम ट्रक फंसे हुए हैं और सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं और दर्शकों को जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये हमारे ठीक पीछे, ये जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये बिल्कुल उस रास्ते का अंत है जिसके बाद आगे का हिस्सा जो है वो बह चुका है और सामने ट्रक का पूरा कतार जो है ट्रकों की वो लगी हुई है। और कोशिश ये पहले की जा रही थी कि इसी रास्ते को पहले बनाया जाए, लेकिन इस रास्ते पर आगे निर्माण संभव नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है। एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है और लगभग अभी भी 20 फीट के आसपास इलाका है जिस पर अगर बालू और मिट्टी डाल दिया जाता है तो वहां एक रास्ता बन सकता है। लेकिन जो ट्रक फंसे हुए हैं अंदर, आप देखिए सोन की गोद में इस वक्त हालात ये हैं कि एक एक करके ट्रक जो है वो नीचे धंसते जा रहे हैं और कई ट्रकों का तो अब दिखना भी बंद हो गया है। तो जब सुबह हम पहुंचे हैं उसके बाद से जो लगातार ट्रक हैं वो नीचे जा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस बालू घाट से जुड़े हुए हैं और जिनके ट्रक भी शायद अंदर गए हैं। आप कौन सा ट्रक आपका अंदर गया? मतलब ट्रक पता है, हमारा गाड़ी ट्रक अंदर चला गया? अंदर चला गया है। उसका नंबर है UP 70 FT 2424। तो अब लगता है कि ये जो रास्ता बन रहा है दूसरी तरफ, ये उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। प्रशासन की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं, खाली आते हैं जाते हैं साहब, कोई सपोर्ट कोई सपोर्ट। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं JCB और बाकी चीजें, थोड़ा हम तस्वीरें दिखाते हैं, थोड़ा हम तस्वीरें एक मिनट, थोड़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये सामने जो रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, अभी 20 फीट के आसपास अभी एक पूरा पैसेज बचा हुआ है। अगर वो बन जाता है तो वहां से ये हमें दिख रहा है कि 4 ट्रक निकल पाएंगे, लेकिन पीछे के ये तमाम ट्रक फंसे रहेंगे, अभी नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे, कोई रास्ता नहीं, वैसा गढ़ा है वो भरेगा नहीं, मेन मुहान वही है। जरा हमको बताइए, ये इंद्रपुरी बराज से पानी जब छोड़ा जाता है तो अमूमन ये बालू घाट चूंकि 30 जून तक काम करता है तो इसको पहले सूचना दी जाती थी। इस बार क्या आप लोगों को सूचना मिली कि पानी छोड़ा जा रहा है? सूचना वो बोल रहे हैं कि हम दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, हर घाट वाले को मिल गया सूचना, इनको नहीं मिला, लेकिन हर घाट को मिल गया है, कटार बालू घाट को नहीं मिला। ये देखिए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं अर्पिता। देखिए ये पीछे जो है ये इंद्रपुरी बराज है। बाणसागर मध्य प्रदेश से पानी जब छूटता है तो उस बराज, उस डैम पे पहुंचता है और वहां से ये पानी यहाँ डिस्चार्ज होता है। तो जब रात के वक्त पानी छोड़ा गया तो यहाँ बालू घाट में खनन का काम चल रहा था और यही वजह है कि ये ट्रक जो खनन के काम में लगे हुए थे ये निकल नहीं पाए और अभी जब 30 ट्रक अंदर फंसे तो 28 अंदर अभी भी हैं और एक एक करके ट्रक जो है वो सोन नदी की पेट में समाते जा रहे हैं।